हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अमित नाम के लड़के के बारे में जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। उसे ऐतिहासिक चीज़ों की फ़ोटो लेना बहुत पसंद था। इसी वजह से वह अलग अलग जगह जाता था और ऐतिहासिक से ऐतिहासिक चीज़ों की फ़ोटो लेता था। एक दिन क्या हुआ, वह अखबार पढ़ रहा था और उससे क्या हुआ कि अखबार में एक फ़ोटो मिली उसे। और फ़ोटो के नीचे एक घटना लिखी थी, लेकिन उसने घटना को नज़रअंदाज किया और उस फ़ोटो को देखा। वो फ़ोटो थी एक पुरानी हवेली की, जहाँ लोग जाने से डरते थे, और यही उस घटना में लिखा था, लेकिन उसने घटना को नज़रअंदाज किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो फिर क्या हुआ, उसने उस जगह को विज़िट करने की प्लानिंग करी। ये जगह ना जंगल के बीच में थी और यहाँ तक जाने के लिए जंगल वालों से परमिशन लेनी पड़ती थी और उनकी गाड़ी आपको आधे रास्ते तक छोड़ के आएगी। उसके बाद आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो वैसे तो क्या था कि लोग यहाँ पर शाम को जाते नहीं थे, इसी कारण से अमित ने डिसाइड किया कि वहाँ पर शाम को जाएगा ताकि वो अच्छे से फ़ोटोज़ ले सके। अब वो शाम को जाता है, निकल जाता है और उसको जंगल वाले आधे रास्ते छोड़ते हैं। फिर थोड़ा अंधेरा होता जा रहा था और फिर वो आगे पहुंचता है तो हवेली के द्वार पर पहुंच जाता है। तो वो बाहर से फ़ोटो लेनी चालू करता है। उसके हाथ में सामान था, अपना कैमरा था, कैमरे का एक्स्ट्रा लेंस और एक्स्ट्रा बैटरी थी। उसके पास खाने पीने का कुछ सामान था और एक बैग में सारा उसका सामान था ये। तो कैमरा निकालता है और फ़ोटो खींचनी चालू करता है। सबसे पहले बाहर से फ़ोटो खींचता है और फिर हर एंगल से फ़ोटो खींचता है बाहर के। हर एंगल से फ़ोटो लेने के बाद वो अंदर जाने का फ़ैसला करता है। तो वो अंदर जाता है, कमरे में विजिट करता है, वहाँ की दीवारों को देखता है, दीवारों पे बनी आकृतियों को देखता है, उनकी फ़ोटो लेता है। और फ़ोटो लेने के साथ साथ ना वो उसको महसूस भी कर रहा था कि वास्तव में पुरानी हवेली है और इसमें कुछ ना कुछ है। तो फिर क्या हुआ कि वो ऊपर जाने की प्लानिंग करता है। वो ऊपर जाने का सोचता है, फिर उसको दिमाग में आया कि सीढ़ियाँ तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, मैं ऊपर कैसे जाऊँगा। फिर वो क्या करता है, इधर उधर ढूंढता है, थोड़ा सा पत्ते वगैरह थे बिखरे हुए थे, सामान ऐसा था कि वो पुरानी हवेली थी तो कुछ खास टूरिस्ट भी आते थे, लेकिन कुछ साफ़ सफाई यहाँ पर नहीं थी। तो हर जगह धूल ही धूल थी। फिर उसे एक पुरानी सीढ़ियाँ दिखती है। यह सीढ़ियाँ दिखने में प्राचीन लग रही थी, इसलिए उसकी फ़ोटो खींचने का सोचता है। वो उसकी फ़ोटो खींच लेता है और फिर वो हर फोटो को ना देखा करता था। फ़ोटो खींचने के बाद देखा करता था कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, फ़ोटो क्लियर आई है या नहीं आई है। तो वैसे ही वो उस फोटो को देख रहा था तो उसे एक अजीब सी चीज़ महसूस हुई कि जो फोटो में एक परछाई खड़ी थी जिसका सिर नहीं था, लेकिन जब उसने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो ये फ़ोटो उसने दोबारा ली और दोबारा वो परछाई थी, लेकिन वो बड़ी हो चुकी थी और साफ़ हो चुकी थी। तो ये चीज़ उसको परेशान करने लगी। फिर उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और ऊपर चढ़ने लगा। फिर ऊपर चढ़ने लगा तो उसे जो ऊपर का कमरा था ना, उसमें एक शीशा मिला जो कि धूल से सना हुआ था। फिर उसे लगा कि मैं इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ और फिर मैं इसको सोशल मीडिया पे अपने अपलोड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसकी वो इसी कारण से फ़ोटो खींचता है। और जब वो फ़ोटो को देखता है ना तो वो हैरान रह जाता है। वो फ़ोटो में देखता है कि जो आईना है ना, उसके अंदर वो खुद तो खड़ा ही था, उसका कैमरे का लेंस भी था, लेकिन उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। अब वो कौन थी, उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तो ऐसा उसके साथ हुआ। फिर वो धड़कनें उसकी तेज़ हो गई थी क्योंकि ना उसके पास कोई कम्युनिकेट करने के लिए कोई चीज़ थी, ना ही उसके आसपास कोई लोग थे। वो एकदम अकेला था और ये जंगल के बीच था। तो काफ़ी घबरा तो गया ही था और उसको चेतावनी भी दी थी। जो जिप्सी वाले थे, राइडर थे, उन्होंने चेतावनी दी थी कि तुम शाम को क्यों जा रहे हो, लेकिन वो भूत प्रेत में मानता तो था नहीं, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और चल पड़ा। तो फिर वो नीचे जाने का सोचता है, फिर नीचे जाता है, फिर उसका एकदम से कैमरे की स्क्रीन खुल जाती है और उसमें वही फ़ोटो खुलती है जो फ़ोटो उसने सीढ़ियों वाली खींची थी। वो हैरान हो जाता है कि वो उसने फ़ोटो डिलीट कर दी थी फिर भी वो कैसे खुली। तो ये इस चीज़ से वो परेशान हो जाता है और फिर वो आगे भागने लगता है जंगल के बीच। जैसे कि रास्ते से जाना था, फिर बाद में आगे गाड़ी मिलेगी तो वो भागने लगता है। तो फिर वो वहाँ पर गाड़ी में पहुँच जाता है और फिर वो घबराया हुआ था, उसकी शक्ल से ही झलक रहा था कि वो घबराया हुआ है। तो जो जिप्सी राइडर थे वो पूछते भी हैं कि क्या बात हुई, उनको मना भी करा था जाने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बताता नहीं है। कहता है मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होगी इसलिए मैं आ गया, मैं कल दोबारा जाऊँगा, ऐसे वो कहकर बात को टाल देता है। फिर वो जब जिप्सी से वापस जा रहे थे ना, तब रास्ते में फ़ोटोज़ देख रहा था। तो हैरानी की बात उसे तब लगी कि जब उसको कोई भी फ़ोटो नहीं दिखी सिवाय उस सीढ़ी वाली फ़ोटो के। सिर्फ वो एक लौती सीढ़ी वाली फ़ोटो ही उसे दिखी वहाँ पर, और उसके अलावा सारी फ़ोटोज़ लेट हो चुकी थी और ना ही रिसाइकिल बिन में मिल रही थी। तो अब उसका शक जो है वो तेज़ हो चुका था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, लोग भी कह रहे हैं और मेरे साथ भी हो गया।
तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। फिर वो चला जाता है, वहाँ पर घर पे जाकर सबको सब बात बताता है और यही बात बताता है जो मैंने आपको भी बता दी है। तो अब आज के बाद से वो कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाता जो थोड़ी प्राचीन हो और वहाँ पर उसकी घटना हुई हो ऐसी कुछ। और अगर जाता भी है तो वो दिन में ही जाता है जब सब टूरिस्ट जाते हैं, उनके साथ साथ जाता है, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो वो संभल जाए। देखो, एक घटना ने उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। अब आज भी उसके सामने अगर इस चीज़ की कोई बात होती है ना कि वो हवेली में ऐसा कुछ हुआ, हवेली में नहीं जाना चाहिए, तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। और अब जो उसकी फ़ोटोज़ खींचने का तरीका है ना वो भी बदल चुका है। पहले वो ऐतिहासिक चीज़ों की फ़ोटो ज़्यादा लेता था और दूसरी चीज़ों की कम फ़ोटो लेता था, लेकिन अब उसने इसको चेंज कर दिया है। वो बहुत ही कम ऐतिहासिक चीज़ों की फ़ोटो लेता है और दूसरे वाइल्ड लाइफ पे शिफ्ट हो चुका है। मतलब इस चीज़ ने, इस एक घटना ने उसका पूरा ऑक्यूपेशन बदल दिया, उसका पूरा कारोबार चेंज कर दिया। हालांकि उसका पैशन यही था कि वो ऐतिहासिक चीज़ों की फ़ोटो लेना पसंद करता है, लेकिन इस चीज़ की वजह से उसने अपना पैशन को भी छोड़ दिया। और एक चीज़ और थी कि उसके दोस्तों ने एक बार कहा कि दिन में चलते हैं उस हवेली पर, और वो उस हवेली पर उसके बाद से उसने कभी भी कदम नहीं रखा। क्योंकि उसने एक बार कदम रखा था, पहली और आखिरी बारी, जब मैंने आपको कहानी बताई है वो वाली। बस उसके बाद उसने कोई कदम नहीं रखा वहाँ पर, और ना ही वो उस जंगल में कभी गया जहाँ से वो भाग कर आया था। ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। मिलते हैं अगली कहानी में।